नमस्कार। आज हम महाभारत के सभा पर्व में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एक ऐसे मोड़ पर जहां धर्म, राजनीति और एक बड़ा मानवीय संकट एक साथ आ खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहां युधिष्ठिर एक बहुत बड़ा कदम उठाने का सोचते हैं। हाँ, और उसी वक्त कृष्ण की द्वारका में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। हम्म। हमारे पास जो अंश हैं वो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के संकल्प और कृष्ण के द्वारका निवास के बारे में बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों घटनाएं कैसे जुड़ी और क्या दुविधा पैदा हुई। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंद्रप्रस्थ से। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। युधिष्ठिर का राज एकदम आदर्श माना जा रहा है। नारद मुनि से उन्हें कुछ सलाह मिली थी और उसके बाद वो राजसूय यज्ञ करने पर सोच विचार कर रहे हैं। और यहाँ खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि उनका ध्यान अपनी महिमा पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो प्रजा के भले के बारे में सोच रहे हैं। तभी तो लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। हाँ। और उनके भाई भी, मतलब भीम, प्रशासन में मदद कर रहे हैं, अर्जुन रक्षा में, सहदेव न्याय में, नकुल व्यवहार में, एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो जब युधिष्ठिर ने अपने मंत्रियों और भाइयों से इस बारे में पूछा, मतलब राजसूय यज्ञ के बारे में, तो सबने हाँ कर दी। सबने कहा कि हाँ, आप सम्राट बनने के योग्य हैं और यही सही समय है। बिल्कुल। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि राजसूय यज्ञ कोई मामूली अनुष्ठान नहीं था। ये तो मतलब सम्राट के तौर पर अपनी सार्वभौम सत्ता का ऐलान था। अच्छा। और इसे सभी यज्ञों का फल देने वाला भी माना जाता था। लेकिन देखिए, सबकी सहमति के बाद भी युधिष्ठिर खुद फैसला नहीं लेते। वो कृष्ण को सबसे योग्य मानते हैं इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए। ये दिखाता है कि उन्हें कृष्ण के ज्ञान पर, उनकी शक्ति पर कितना भरोसा था। ये उनकी सावधानी भी है और शायद कृष्ण पर निर्भरता भी। बिल्कुल। वो मानते थे कि सही मार्गदर्शन कृष्ण ही दे सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इंद्रप्रस्थ की बात। अब चलते हैं द्वारका। वहां क्या माहौल है? द्वारका में तो अलग ही रौनक है। कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के साथ रह रहे हैं। हाँ, और कहते हैं हर रानी के लिए अलग महल। जी। और सुबर के अपने नित्य कर्मों के बाद वो एक अद्भुत सभा में जाते हैं, सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा। हाँ, इसके बारे में काफी कुछ कहा जाता है। हाँ, कि वो स्वर्ग से लाई गई थी और उसमें जो भी जाता था उस पर भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा, यहाँ तक कि मृत्यु का भी असर नहीं होता था। कमाल है। तो सभा में उत्सव जैसा माहौल है, मनोरंजन चल रहा है। बिल्कुल, नाच गाना उत्सव। और ठीक इसी माहौल के बीच एक दूत आता है। हाँ, और वो एक चौंकाने वाली खबर लाता है। वो उन 20,000 राजाओं का संदेश लेकर आया है जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा है। 20,000 राजा? जी। और यहीं से मामला एकदम, जिसे कहते हैं, पेचीदा हो जाता है। कैसे? मतलब वो राजा क्या कह रहे हैं? वो बंदी राजा कृष्ण से दया की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कृष्ण को अपना उद्धारकर्ता बता रहे हैं, अपना एकमात्र सहारा। वो बताते हैं कि कैसे जरासंध, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत है, उन्हें भेड़ों की तरह पकड़कर ले गया है और शायद उनकी बलि देना चाहता है। ओहो। वो कृष्ण की शरण में है और अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं रही, ये एक नैतिक सवाल बन गया, शरणागत की रक्षा का सवाल। बिल्कुल। कृष्ण के लिए ये एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी ये सब चल ही रहा है कि देवर्षि नारद सभा में प्रकट हो जाते हैं। हाँ, नारद मुनि जो कहीं भी आ जा सकते हैं। कृष्ण जो खुद परमात्मा है, उनका बहुत सम्मान करते हैं, खड़े होकर स्वागत करते हैं जी। और उनसे पांडवों का हालचाल पूछते हैं। और नारद फिर बताते हैं कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की योजना बना रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि युधिष्ठिर का मकसद कोई दुनियावी फायदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नारद कहते हैं कि उनका उद्देश्य तो सिर्फ कृष्ण का साथ पाना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। और वो कृष्ण को यज्ञ में आने का न्योता देने आए हैं, एक तरह से आशीर्वाद मांगने। तो अब देखिए स्थिति। एक तरफ नारद हैं जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए कृष्ण को बुला रहे हैं, जो धर्म की स्थापना का, विस्तार का प्रतीक है। और दूसरी तरफ यदुवंश के लोग हैं, कृष्ण खुद हैं, जिन्होंने अभी अभी उन हजारों बंदी राजाओं के दर्द भरी पुकार सुनी है। तो जाहिर है उनके मन में होगा कि पहले जरासंध से निपटा जाए। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक स्पष्ट टकराव है। क्या करें, यज्ञ में जाएं या राजाओं को छुड़ाएं? मामला फंस गया है। बहुत मुश्किल स्थिति है। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए कृष्ण अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद मित्र और सलाहकार उद्धव से सलाह मांगते हैं। उद्धव से? जी।
इससे पता चलता है कि फैसला लेना कितना कठिन और कितना महत्वपूर्ण है। जी। तो अब स्थिति एकदम साफ है। एक तरफ युधिष्ठिर की वो महान धार्मिक इच्छा है, राजसूय यज्ञ के जरिए धर्म की स्थापना का संकल्प, और दूसरी तरफ हजारों बंदी राजा हैं जिनकी जान खतरे में है और वो फौरन कृष्ण से मदद मांग रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यही है कि प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए, हाँ, किसे दें? एक बड़े भविष्य को देखने वाले धार्मिक काम को, या फिर एक तत्काल मानवीय संकट को जहां लोगों की जान दांव पर लगी है। कृष्ण और उद्धव इस जटिल स्थिति में क्या फैसला लेंगे? ये न सिर्फ आगे की कहानी तय करेगा, बल्कि शायद हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब बड़े लक्ष्य और तात्कालिक जरूरतें आमने सामने हो तो सही रास्ता क्या होता है। बिल्कुल, इस पर सोचना होगा।